नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बीजेपी यूपी विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को उसके ही दांव से घेरने में लगी है। सपा का जहां नारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो बीजेपी ने इस नारे में संशोधनकारी से पिछड़ा दलित अगड़ा बना दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को अपनी ओर करने के लिए दिए गए इस नारे के साथ ही सपा ने संविधान और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को उठाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी में वोटर को अपने नारे के महत्व समझने में सफल रही और बीजेपी को इसका भारी नुकसान हुआ। लेकिन इस बार बीजेपी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। वो सपा के हाथ में कोई ऐसा दाव नहीं देना चाहती जिससे योगी आदित्यनाथ की सीट खतरे में पहुंच जाए। एक समय था जब यूपी में ओबीसी सपा का परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था और दलित बसपा का। भाजपा ने गैर यादवों को अपनी तरफ करके सपा के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाई। इसी तरह गैर जाटवों को अपनी तरफ करके बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाई। इसका लाभ भी भाजपा को मिला। लेकिन लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने के नाम पर दोनों वोट बैंक इंडिया गठबंधन के पाले में चले गए। बीजेपी में दबे स्वर से योगी आदित्यनाथ को यूपी से विदाई देने की आवाज उठने लगी। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने योगी को यूपी की 10 विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर मौका देने का फैसला लिया, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ पूरी संजीदगी से इन चुनावों को ले रहे हैं। चुनाव के एक माह पहले सभी सीटों पर योगी ने रैलियां कर भारी भरकम विकास कार्य कराए जाने की घोषणा के साथ ही कुछ कार्य शुरू भी कराए हैं। सपा और भाजपा के प्रत्याशियों से पीडीए बनाम पीडीए कल लड़ाई साफ हो जाती है। सपा ने कुल 9 प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 पर अल्पसंख्यकों को टिकट दिया, 3 ओबीसी और 2 दलित प्रत्याशियों को टिकट देकर मैदान में उतारा। तो वहीं भाजपा ने 8 प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा 4 ओबीसी को टिकट दिया। इसके अलावा 3 स्वर्ण और 1 दलित को प्रत्याशी बनाया है। सहयोगी पार्टी आरएलडी ने ओबीसी को मैदान में उतारा। इस तरह देखा जाए तो ओबीसी और दलित पर सपा और भाजपा दोनों ने दांव लगाया है। इसके अलावा सपा ने अल्पसंख्यकों पर दांव लगाया तो भाजपा ने की जगह स्वर्णों यानी अगड़ों को टिकट दिया है। तो वहीं मायावती ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। सपा ने बसपा के बेस वोटर जाटवों को गाजियाबाद और खैर में टिकट देकर बड़ी चुनौती पेश की है। योगी आदित्यनाथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ओबीसी वाले फॉर्मूले की सफलता से अत्यधिक उत्साहित नजर आ रहे हैं। यूपी की विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर पिछड़ों पर दांव खेला गया है। ऐसे में उसने सबसे ज्यादा पिछड़ों पर फोकस किया और दलितों के साथ ही स्वर्णों को साधा। वहां की बड़ी जीत के बाद अब भाजपा यूपी में ओबीसी, दलित और अगड़े प्रत्याशी उतारकर पीडीए की काट पीडीए से करने की कोशिश की है। इस लड़ाई को पीडीए बनाने के पीछे जातियों का सीधा गणित है। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक यूपी में कुल वोटरों में सबसे ज्यादा करीब 42% ओबीसी है, दलित वोटर 24% है, तो वहीं मुस्लिम वोटर करीब 20% है। ऐसे में सपा ने दलित ओबीसी के साथ अल्पसंख्यकों को अपने पाले में कर पीडीए फार्मूला तैयार किया। भाजपा को मालूम है कि मुस्लिम वोटर उसके साथ आसानी से नहीं आ सकते। ऐसे में उसने अल्पसंख्यकों की जगह अगड़ों को तवज्जो दी है। उनकी आबादी भी करीब 18% है। इस तरह दलित और ओबीसी दोनों के पीडीए का हिस्सा है। तो वहीं एक के पीडीए में अल्पसंख्यक है तो दूसरे के में स्वर्ण यानी अगड़े वोटर को रखने से बीजेपी सभी सीटों पर जीत का ख्वाब देख रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि यूपी में जिस प्रकार वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एक के बाद एक धार्मिक उन्माद की घटनाएं हुई है, उससे वोटर लामबंद जरूर हुए हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं में सरकार विफलता और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की जो कहानी सामने आ रही है, उससे भी सरकार को ये सीट जीत पाना आसान काम नहीं है। अब देखना यह है कि यूपी में किस पीडीए के सिर पर जनता ताज रखती है, क्योंकि बीजेपी के कई सहयोगी घर के भेदी हो गए हैं। तो ये संकट का समय होगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।